अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल भक्खर नेटवर्क। भक्खर धरती एक ऐसी धरती है कि जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ऐसे ऐसे शाहकार, ऐसे ऐसे हीरे दिए हैं कि जिन्होंने दुनिया की किस्मत बदलने में अपना बड़ा मरकजी किरदार अदा किया है और दुनिया की जो आवाम है, दुनिया की जो आबादी है, इंसानी आबादी है, उसको मुश्किलात से निकालने में भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। ऐसा ही एक किरदार जो भक्खर धरती खावड़ कलां से निकला और उसने दुनिया बदल देने में अपना मरकजी किरदार अदा किया। सर्जन डॉक्टर इमरान अब्बास जो आजकल दुबई में जॉब करते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनका जो आलमी अदारे सेहत है, इनको अमेरिका की जानिब से मास्टर ऑफ सर्जन और एक्सलेंसी अवार्ड भी दिया गया। माइक्रोस्कोपिक हो या रिबोटिक सर्जरी हो, उनमें माहिर समझे जाते हैं और तकरीबन 16 ममालिक में दुनिया के 2000 से ज़्यादा कामयाब ऑपरेशन कर चुके हैं। इनके साथ गुफ्तगू करेंगे और आज की ये गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प होगी क्योंकि आज हम इनसे बात करेंगे शुगर के हवाले से, शुगर के मरीजों के हवाले से, शुगर की वजूहात के हवाले से और शुगर के खात्मे के लिए जो इलाज किए जाते हैं उन इलाजों में से सबसे बेहतर इलाज और सबसे सस्ता इलाज, उस हवाले से तमाम डिटेल आपको आज हम इनके जरिए पहुंचाएंगे ताकि जो शुगर के मरीज हैं वो अपने हवाले से थोड़ी ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकेंगे जो आज तक उन तक नहीं पहुंचे। थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान अब्बास भाई, आपने भक्खर नेटवर्क को टाइम दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि खावड़ क्लास से एक नौजवान उठा जिसने स्टडी की और फिर उसके बाद वो अमेरिका तक गया, वहाँ तक स्टडी हासिल की और फिर वहाँ पर इतने बड़े बड़े अवार्ड्स जो हैं अपने नाम किए। तो क्या समझते हैं इस सारे सफ़र में जो आपकी मुश्किलात थी और आप एक स्टेज पर पहुँचे, तो स्टेज पर पहुँचने के बाद आप अपने इलाके, अपने शहर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या माइंड सेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो भक्खर नेटवर्क का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये मौका दिया कि मैं अपनी धरती पे बैठ के अपने लोगों से बात कर सकूं। मेरे लिए बहुत एज़ाज़ है। मैं डेफिनेट इंटरनेशनल मीडिया को बहुत फेस किया, हत्ता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यूज़ दिए, बाकी दुनिया में उज़्बेकिस्तान, मिडल ईस्ट के और कंट्रीज़, सेंट्रल एशिया जाता हूँ। आप बिलीव, हत्ता यहाँ लाहौर में, इस्लामाबाद में अपने जो नेशनल हमारे चैनल्स हैं, कई बार मैं लाइव इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ। लेकिन जो खुशी मुझे आज हो रही है शायद इतनी कहीं और जगह नहीं हुई, क्योंकि मैं अपनी धरती पे बैठ के, अपने होमलैंड पे बैठ के एक ऐसे नेटवर्क को, उन्होंने एक सोर्स बने इस हमारी कन्वर्सेशन का, जो हमारी धरती के लिए कर रहे हैं काम और उसकी मुश्किलात और उसके जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करते हैं। शकील भाई, जो आपका क्वेश्चन है, ये एक लॉन्ग और हार्ड जर्नी थी जो मैंने, आप समझे, 1988 से शुरू की, क्योंकि खावड़ कलां में उस टाइम मिडिल स्कूल था और वहाँ हाई स्कूल नहीं था। और 88 में मैं भक्खर आया पढ़ने के लिए, डेली आते जाते थे हम। 88-89 सेशन जो हमारा था, और उसके बाद FSC भी मैंने अपने कॉलेज से यहाँ से की। और उसमें बहुत सारे, जब आप एक देखते हैं एक आदमी आगे जाता है, उसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अल्लाह गरीक रहमत करे सर अजीज़ुल्लाह ख़ान को, वो मेरे टीचर थे जब मैट्रिक में हम थे। और इस तरह सर इल्ताफ़ हुसैन शाह साहब, जो अभी भी अल्लाह उन्हें उम्र दराज और उन्हें सही सलामती दे। ऐसे ही हमारे कई प्रोफेसर, जिनका अगर मैं नाम नहीं भी ले रहा तो इट मीन ये नहीं कि उनका भी डोमिनेंट रोल है। उनमें एक सर रो राहत हैं, जब हम कॉलेज लाइफ में थे बहुत सपोर्ट किया। वो हमेशा मुझे कहते थे, आज तक मुझे याद है क्लास में वो मुझे कहते थे कि ये लड़का मेरिट बनाएगा। और ये चीज़ मेरे जहन में बैठ गई कि ये जब प्रोफेसर मुझे कह रहा है कि ये मेरिट बनाएगा तो इट मीन मैं मेरिट बनाऊंगा। तो अजीब सी मुझ में वो कैफियत होती थी कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, ये हो सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। तो ये एक ऐसी चीज़ें उनकी मुझे आज तक वो बातें याद है। अभी रिसेंटली मैं मिला भी हूँ और उन्हें मैंने वो बात उन्होंने रिमाइंड भी कराई कि मैंने कहा सर ये। फिर एक सफ़र शुरू हुआ हमारा, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर मुझे अमेरिका में चांस मिला, फिर मैंने वहाँ फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन किया। उसके बाद फिर एक, उसे हम कहते हैं FASMBS, ये फेलो ऑफ अमेरिकन सोसाइटी फॉर मेटाबॉलिक एंड बेरिएट्रिक सर्जरी मैंने की। फिर मैंने रोबोटिक सर्जरी बॉस्टन अमेरिका से की। उसके बाद जो एक उनका एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, उसे कहते हैं SRC, उसका वो एक एनालिसिस करते हैं। हाँ, ये बाद में मैं दुबई आया, दुबई में मैंने प्रैक्टिस ज्वाइन की, प्रैक्टिस करता रहा। जो हमारा डाटा होता है, क्योंकि मेन मेरी जो कंसंट्रेशन थी आफ्टर दिस फेलोशिप प्रोग्राम, वो थी ओबेसिटी सर्जरी, जो मोटापे की लेप्रोस्कोपी से करते हैं, और शुगर के पेशेंट्स की सर्जरी। तो ये जब लेप्रोस्कोपी से मैंने आके शुरू की, वो डाटा कलेक्ट किया, पेशेंट्स, फाइल्स, वो सारा मैं वही अमेरिकन ग्रुप्स को, वो पूरा एक डाटा चलता रहा। तो वो उसकी बेस पे
फिर मुझे 2 अवार्ड और मिले, उसमें एक मास्टर सर्जन का और एक सर्जन ऑफ एक्सीलेंस का। और उसी बेस पे हमारे हॉस्पिटल को भी फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिला दुबई में। और अल्लाह का शुक्र है इस टाइम भी मैं अपने डिपार्टमेंट जो हमारा ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सर्जरी यानी जो वेट लॉस और डायबिटीज़ की सर्जरी का दुबई में हमारा हॉस्पिटल, उसका मैं डायरेक्टर भी हूँ, जो हमारा डिपार्टमेंट है। फिर हमारी एक्टिविटीज़ जिस तरह आपने हाईलाइट किया ट्रेनिंग के हवाले से और फर्दर वो चीज़ें कि हम जो यंगस्टर्स हैं उनका भी हाथ पकड़ें, तो वो हम पूरे इस एरिया में तकरीबन जिस तरह शकील भाई ने हाईलाइट किया अबाउट 16 कंट्रीज़, वहाँ फिज़िकली जाना, वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना, वहाँ जाके सर्जरीज़ करना। पाकिस्तान की अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में आता इस्लामाबाद पिम्स हो गया, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, कराची, तो रेगुलर बेसिस पे मैं आता हूँ, यहाँ ट्रेनिंग भी करता हूँ। उनको जो यंगस्टर्स हैं उनके सर्जन्स जो हैं उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम हम चलाते हैं और एक गाइडेंस भी देते हैं। रिसेंटली मैंने, क्योंकि एक डिमांड थी पाकिस्तान से काफ़ी अरसे से कि पाकिस्तान को हमें एक धरती को भी और अपने दिल में भी था आना चाहिए, तो अभी मैंने शरीफ मेडिकल सिटी हॉस्पिटल लाहौर को एज ए विजिटिंग कंसल्टेंट सर्जन और कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, ये 2 हॉस्पिटल मैंने ज्वाइन किए हैं। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि हर महीने मैं पाकिस्तान आऊँ और अपनी धरती को भी हम कुछ सर्विस दे सकें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं इमरान भाई कि ये जो मोटापा है, मोटापे के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ये जो शुगर होती है ये पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फैलती चली जा रही है और इस हवाले से आप स्पेशलिस्ट भी हैं, तो पाकिस्तान के अंदर शुगर फैलने की वजूहात और उसको रोकने के जो तरीके हैं उनके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दीजिए, क्योंकि एक माइंडसेट ये भी बना हुआ है, एक आइडियोलॉजी ये भी बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर के जिसको शुगर हो गया तो फिर उसको शुगर मौत तक नहीं छोड़ता है। तो क्या ये सच है या शुगर का कोई ऐसा इलाज भी है कि शुगर से फॉरएवर हमेशा के लिए जान छुड़वाई जा सके? शकील भाई आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आप देखें मुझे याद है, शायद मे भी आपको ये याद ना हो, मैं बचपन में जब हम लोग थे किसी पेशेंट को अगर टीबी हो जाती थी ना, कहते थे ये तो गया, लाइलाज है, बस लाइलाज है। अब नहीं है टीबी, अब तो जस्ट लाइक कॉमन कोल्ड, टेबलेट लेते हैं ठीक हो जाते। कैंसर पहले होता था जिसको हो गया, अभी नहीं, अर्ली स्टेजेस पे कैंसर की डायग्नोसिस हो जाती है, ऑपरेट हो जाता है, कीमो है, रेडियोथेरेपी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसकी ट्रीटमेंट्स हो जाती हैं, क्योरेबल है। ये हम नहीं कह सकते कि जी सेम डायबिटीज़, अब वो दौर गया कि जी जिसको डायबिटीज़ हो गई तो ये कब्र तक साथ। ये एक खुशखबरी है हमारे पाकिस्तानियों के लिए। और मैंने पाकिस्तान में पहली बार वहाँ शरीफ मेडिकल सिटी हॉस्पिटल लाहौर में लो BMI ओनली डायबिटिक पेशेंट, ये नहीं है कि वो ओबीस था और ओबेसिटी सर्जरी की, नहीं, जो पेशेंट जिसके वेट भी कम था, प्योर डायबिटिक, ये सर्जरीज की हैं। कई मैं अभी 10 सर्जरीज मैं अभी लाहौर में करके आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है। ओवरऑल जो दुनिया में मैं कर रहा हूँ तो मेरे सैकड़ों में ऐसे पेशेंट हैं जो प्योर डायबिटिक, नॉट ओबीस। हत्ता मेरे पेशेंट्स अमेरिका से भी आते हैं दुबई में और ऑपरेट करा के जाते हैं। बाकी आपका जो क्वेश्चन था रिगार्डिंग डायबिटीज़, देखें मेरी जो अपनी ज़ाती राय है, जो ये रियलिटी भी है कि अगर इस टाइम जिस एरा में हम रह रहे हैं ये कोविड एरा है, हम कहते हैं कि कोविड पेंडेमिक है, लेकिन इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगी। जो रियल पेंडेमिक है वो तो डायबिटीज है। अच्छा। कोई घर ऐसा नहीं है जहां पेंडेमिक की तारीफ क्या है, एक ओवरऑल अपनी जनरल पॉपुलेशन के लिए वो बीमारी जो पूरी दुनिया में पाई जाए एक ही वक्त में उसे कहते हैं पेंडेमिक। तो रियल पेंडेमिक तो डायबिटीज है। कौन सा घर है जहां डायबिटीज ना हो? और जो ये मैं वो आपको स्टैटिस्टिक बता रहा हूं, ये डेटा दे रहा हूं जो WHO ने अनाउंस किया है रिसेंटली। पाकिस्तान की तकरीबन 3.5 करोड़ आबादी, अगर हम 20 करोड़ हैं, 18% हमारी जो आबादी है वो रजिस्टर्ड डायबिटिक पेशेंट हैं। अब जो रेजिस्टेंस टू इंसुलिन है, जिनको रजिस्टर्ड नहीं है, जो गांव में हैं, वो तो अलहदा बात है। तो इसमें आप खुद देख लें, अनबिलीवेबल। और उसकी रीज़न क्या है? वो लाइफस्टाइल चेंज। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी, जंक फूड पे चले गए, अपनी हेल्दी डाइट को छोड़ दिया। चाहे आप बिजी हो, चाहे आपकी लाइफस्टाइल ऐसा है, आपका ऑफिस का वर्क ऐसा है कि आपको टाइम नहीं मिल रहा, जो रीज़न मैं उसमें नहीं जाता, जो रियलिटी है मैं कह रहा हूँ,
ये जो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल चेंज आया है ओवरऑल सोसाइटी में और इस मशीनरी की लाइफ में, यही ही मेन रीज़न है डियाबिटीज़ का। ठीक है, और इसके अंदर कंट्रोल ना किया गया तो आपको लगता है कि हालात पाकिस्तान के मज़ीद ख़राब होंगे? देखिए डेफिनेट, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम लोग उसी जो लाइफस्टाइल चेंज को हम क्लास समझ रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं गोरों के पीछे भाग रहे हैं, गोरों की हम नकल कर रहे हैं कि हम भी गोरे हो गए हैं। भाई देखें, अगर आप कार में आप साइकिल भी जा सकते हो अपने ऑफिस में। हाँ जी, देखिए ना, हमने जब ये समझा कि नहीं जी लग्जरी गाड़ी में बैठना है, फुल एयर कंडीशन में बैठना है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को लिमिटेड कर दिया, अपनी डाइट, हाँ जी डिनर्स पे हम एक दूसरे को इनवाइट कर रहे हैं, इतने रेस्टोरेंट दिन ब दिन बन रहे हैं, जंक फूड, इस चीज़ को हम क्लास समझ रहे हैं। हम खुश होकर बताते हैं हमने यहाँ डिनर किया, हाँ हम उस रेस्टोरेंट में गए, हमारे बच्चे पिज़्ज़ा उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें फलां जी, उन्हें मैकडोनल्ड। देखिए ना, टोटली कल्चर ये अभी अनफॉर्चुनेटली हमें पब्लिक अवेयरनेस करनी होगी। बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है पब्लिक अवेयरनेस की। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से कि आप भाई पिज़्ज़ा खाने पे जो खुश होते हैं, तो पिज़्ज़ा खाने के बजाय वही आप किसी देहात के अंदर ताज़ा दूध अपने बच्चों को पिला दिया करें, या साग खा लिया करें, या वहाँ पर कोई दही शही खा लिया करें। ऐसा भी तो हो ही सकता है। बिल्कुल बिल्कुल शकील भाई, आपने अच्छा हाईलाइट किया। हमें अपने क्राइटेरिया चेंज करने होंगे, हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। और जो डियाबिटीज़ है, ये जो बीमारी है, मैं अक्सर कहता हूँ अपने पेशेंट को, ये एक किस्म की ब्लेसिंग भी है। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, हेल्दी लाइफस्टाइल मौका देती है लाइफस्टाइल चेंज करने का। ठीक है, ठीक है। आप चेंज करोगे, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओगे, अपनी हेल्दी डाइट लोगे, जो स्टैंडर्ड है उनको अगर फॉलो करोगे, आपकी डियाबिटीज ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये भी ये जो माइंडसेट था, आप इसको मुकम्मल तौर पर यानी कि आप कहते हैं कि कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक बंदे को पाकिस्तान के अंदर शुगर हो गई है तो फिर वो इंसुलिन करवाता रहे या मेडिसिन लेता रहे, तो उसके अलावा भी उसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो कम तरीन वक्त में हो और उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए, अगर वो आगे भी एहतियात करता रहे तो? देखिए शकील भाई, जो डियाबिटीज़ है उसकी कई किस्में हैं जी। उसकी जो मेन जो रूटीनली हम देखते हैं ये है डियाबिटीज़ टाइप 2। टाइप 1 बच्चों में होती है। हम जो इसकी बात अब कर रहे हैं वो टाइप 2 की बात कर रहे हैं, जो अडल्ट्स में होती है, जो कॉमनली जो शुगर है जिसे पब्लिक देखते हैं, ये टाइप 2 है। इसका बिल्कुल सर्जरी से इलाज है, लेकिन हर पेशेंट की हम सर्जरी नहीं करते। अच्छा। हम उससे पहले उसकी इवेलुएट करते हैं, उनके टेस्ट होते हैं, उनका लबलबा या पेंक्रियास को हम चेक करते हैं, हम देखते हैं कि ये कितना रह गया है, क्योंकि डैमेज हो चुका होता है। उसके बाद ही हम इस काबिल होते हैं कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये पेशेंट, इसकी जो डियाबिटीज़ है, इसकी जो बीमारी है, ये कितना रेस्पॉन्स देगी, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप। इसलिए पेशेंट सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमें ख़ास किस्म की एक स्पेस चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए कि हम किस जगह जाके उसको ऑपरेट करें। पेशेंट सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वो स्पेस, और थर्ड दैट इज द मोस्ट वन, एक्सपर्टाइज। कौन कर रहा है? देखिए ना, आपने अगर अच्छा रिजल्ट करना है, लेना है, तो डेफिनेट आपको एक ऐसा आदमी चाहिए होगा जिसकी वो लर्निंग कर्व कंप्लीट हो चुकी है, एक्सपर्ट हो अपने फील्ड में। तो डेफिनेट अल्लाह पाक पे तवक्कल करें, आपको 100% उसका रिस्पांस मिलेगा, रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, एक और बात भी है, एक बड़ा सवाल है ये, आप इस पे शायद हंसे भी सही, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी, हमारा माशरा ऐसा है कि आज तक हमारे हर घर के अंदर शुगर का मरीज़ है, लेकिन मोस्टली लोगों को आज तक ये समझ नहीं आ सकी, उनको पता नहीं चल सका कि शुगर हाई हो जाए तो वो ज़्यादा खतरनाक होती है, या शुगर लो हो जाए तो वो ज़्यादा खतरनाक होती है। इस हवाले से आप ज़रा आवाम को गाइड कर दीजिए। देखिए ना शकील भाई, दोनों कंडीशन में अच्छी बात नहीं है, लेकिन लो डेंजरस है। ठीक है, क्योंकि हाई जो डियाबिटिक पेशेंट होता है वो हाई को तो टॉलरेट कर लेता है, वो चाहे 500 भी हो जाए, 600 भी हो जाए, वो कोमा में नहीं जाएगा। लेकिन जो लो होती है वेरी डेंजरस, तो आप लोगों को केयर करनी चाहिए। अगर आप देखते हैं डिजीनेस फील कर रहे हैं, अगर आपको स्वेटिंग हो रही है, पसीना हो रहा है, थोड़ी दिल की धड़कन, जो डियाबिटिक पेशेंट हैं, आप थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है, तो मस्ट कुछ ना कुछ आप अगर उसी टाइम मीठा भी ले लें, कोई इश्यू नहीं है। चाहे आप थोड़ा सा जूस ले लेते हैं, इससे पहले कि आप उस फेज में चले जाएं या आप अनकॉन्शियस हो जाएं या फेंट कर जाएं, आपको उससे केयर करनी चाहिए। अपनी मेडिकेशन जो आप ले रहे हैं वो प्रॉपर सही लें, सही डोज लें,
डोज की एडजस्टमेंट आपके डॉक्टर के अंडर होनी चाहिए। ठीक है। और आप मोटापे के हवाले से भी एक्सपर्ट हैं, मोटापे के हवाले से आपने काफ़ी स्टडी भी की और इसके हवाले से आपका काफ़ी तजर्बा भी है, तो मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान, जो आप जंक फूड्स का जो आपने कहा है वो तो अमेरिका यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा चलती है, दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा चलती है, पाकिस्तान के अंदर तो अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, हो चुका है खुराक के हवाले से। तो मुझे ये बताएं मोटापे की पाकिस्तान के अंदर क्या वजह? बाहर की तो समझ आती है कि वो फूड्स ही ऐसी खाते हैं, पाकिस्तान के अंदर ये जो मोटापा है ये बड़ी तेजी से क्यों फैल रहा है? देखिए ना शकील भाई, पहले तो मैं मोटापे की तारीफ कर दूं। मोटापे की तारीफ हम एक फार्मूला निकालते हैं जो पेशेंट का वेट और हाइट, उस फार्मूले को हम कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। एज के मुताबिक? एज उसमें नहीं है, अच्छा, उसमें हाइट है और वेट है। ठीक है। उसको हम डिवाइड करके एक फार्मूला निकालते हैं, जो एक अदद आता है हमारा 19 to 25, ये नॉर्मल है। ठीक है। 25 BMI से लेके 30 ये ओवरवेट है। अच्छा। 30 से 35 ये ओबेसिटी क्लास 1 है। 35 से 40 ओबेसिटी क्लास 2 है और 40 प्लस मोरबिड ओबेसिटी है। ये हमारी एक डेफिनेशन हो गई। फिर आगे जो आपने कहा रीजन, तो डेफिनेट फिर वही लाइफस्टाइल, जो हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल चेंज आई है, जो पाकिस्तान में स्पीडी आ रही है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा कल्चर है, अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूं, हम दावत ही खानों पे देते हैं एक दूसरे को। क्योंकि शकील भाई आपने हाईलाइट किया, उसकी रीजन क्या है? रीजन ही यही है क्योंकि सारा दिन हम ऑफिस में रहते हैं। आपने, अब मैं ये बिल्कुल मैं क्लियर आपको कह रहा हूं, आप देख लें 90% यही बात है, जब भी इनविटेशन देते हैं डिनर पे, अच्छा वो भी किसी न किसी अच्छे रेस्टोरेंट होटल में देते हैं, अच्छा वो भी 10-11 बजे रात के हम गए उधर, अच्छा खासा खाना खाया और फिर सो गए। जबकि हम इसके बिल्कुल बरक्स कहते हैं, हम कहते हैं आप ब्रेकफास्ट मस्ट करो, लंच करो, लेकिन डिनर स्किप करो। अच्छा, हम उसके बरक्स चल रहे हैं। हम अक्सर औकात तो वो अपने ब्रेकफास्ट भी हमारा स्किप हो जाता है, लंच भी चलो ऑफिस में कुछ खा लिया, पूरी की पूरी हमारी कंसंट्रेशन होती है आराम से बैठ के जी हम डिनर करेंगे। तो उसका यकीनन होना है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, टोटल हमारी रूटीन भी खाने को चेंज हो रही है। हमारा और एक और इशू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी हाईलाइट करने वाला हूं, हमारे घर में जो भी आए, देखे ना, इन्हें चेंज करना होगा। हम क्या करते हैं? सर्व कोल्ड ड्रिंक और स्वीट्स, कोक। भाई ये डेंजरस है, ठीक है, ये हाई कैलोरी है, नहीं करें। आप उसकी जगह और आप फ्रेश जूस भी दे सकते हो, जरूरी तो नहीं आप गुलाब जामुन उसके सामने रखो। यानी कि मेहमान की रिस्पेक्ट और प्यार के अंदर हम उसका नुकसान कर रहे होते हैं और हमें खुद भी नहीं पता होता, और इंसिस्ट भी करते हैं और नाराज भी होते हैं कि आपने तो ली नहीं है। देखिए ना, आप तो नुकसान। अच्छा, फिर एक और इशू देखिए, ये चीजें वो है जो मस्ट हाईलाइट करूं। अभी हम क्या करते, दोस्त मिले, डिनर किया, कढ़ाई, हाँ जी कोक जी हजम कर रही है गजा, और कैलोरी ऐड कर रहे हैं। हाँ जी भाई, कोक या वो आपका स्प्राइट, ये कहाँ से? क्यों? देखिए मीडिया का भी इसमें है इन्वॉल्वमेंट। वो ऐसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट चल रही होती हैं, यंगस्टर देखते हैं, ओ जी इतना हमने मटन खाया, बस ये एक ऊपर से एक कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक ले ली, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये फलां ले ली और बस ये सब कुछ गया। जबकि आप एडिशनल कैलोरी ले रहे होते हैं। मे बी उस गैस की वजह से आपको थोड़ा सा ब्लॉटिंग कम हो, अच्छा फील हो, लेकिन वो पूरी की पूरा आपके लिए नुकसानदेह। ऑलरेडी आपने इतना मटन खाया, उसके ऊपर इतनी हाई कैलोरी, आपने वो सॉफ्ट ड्रिंक ले ली, वो तो सोने पे फिर सुहागा हो गया। फिर तो मोटापा और डायबिटीज और मोटापे से रिलेटेड कोमोर्बिडिटीज आनी ये तो मस्ट हो जाएंगी, बिल्कुल जितनी बीमारियां। ठीक है, प्रोग्राम के आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि आज भकर के सबसे बड़े मीडिया हाउस पर ही आप हैं, मौजूद हैं, तो अहलियान भकर को क्या पैगाम देना चाहेंगे, अहलियान पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, मेरे बकर वालों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये रिक्वेस्ट एक ही जुमला बोलूँगा कि आप जो खाना आपने खाना है ना, वो जीने के लिए खाओ। यानी ये मेरा मैसेज है पाकिस्तानियों के लिए, उर्दू ज़बान के लिए, जो उर्दू जानते हैं, मेरा ये मैसेज है, खाना खाओ जीने के लिए, ना कि जियो खाने के लिए। ठीक है, बस आपकी प्रेफरेंस खाना नहीं होना चाहिए। जो फार्मूला हमारा क्या है, आप ज़रूर अपना ब्रेकफास्ट करें टाइम पे, लंच टाइम पे करें, लो कार्ब, लो फैट, हाई प्रोटीन, और डिनर स्किप करो या कम लो। और उसमें अगर लेना भी है, आप एक चिकन का पीस ले सकते हैं, फिश का पीस ले सकते हैं, थोड़ी सी बॉयल आप सब्जी ले सकते हैं, आप एप्पल ले सकते हैं, ककम्बर, कैरेट, यार कुछ ले लिया करो आप डिनर के टाइम। लेकिन
इतना हैवी डिनर नहीं करो और टाइम पे करो, हेल्दी डाइट लो अपना। मैं कह रहा हूँ फिर भी खाना जीने के लिए, ये नहीं कि जियो खाने के लिए। थैंक यू सो मच इमरान अब्बास भाई, आपने भक्कर नेटवर्क को टाइम दिया और बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत बातें आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की। हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ये जो मसाइल इन मसाइल से जल्द निकाले और हमारी आवाम को ये शऊर दे अल्लाह ताला कि आप जो खाना खा रहे हैं आपको कम से कम इतना पता हो, या आप सोचें खाना खाने से पहले कि ये खाना जो आपके अंदर जा रहा है ये आपको नुकसान देने की वजह बन रहा है या आपको फ़ायदा देने की वजह बन रहा है, क्योंकि खाना तो सब फ़ायदा हासिल करने के लिए ही खाते हैं, लेकिन इसके अंदर हमने बहुत कुछ ऐसा मिस कर दिया है कि जिसकी वजह से आज हम खाना खाने की वजह से, बहुत सारी चीज़ें खाने की वजह से ही मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अब हमें इज्तमाही तौर पर ना सिर्फ इकदाम उठाने होंगे बल्कि हमारी हुकूमत को भी इस हवाले से बहुत सारे ऐसे काम करने होंगे कि जिसकी वजह से ये जो बढ़ती हुई बीमारियाँ हैं इनमें कमी लाई जा सके। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, जल्दी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।